नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर टीचर्स। यूनिट नंबर 3 ब्रिज कोर्स वर्ड्स एंड साउंड्स अराउंड अस 3B तक हमने पूरी कर ली है। अब हम एक्टिविटी 4A 4B और एक्टिविटी नंबर 5 को समझ लेते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 हमारी पूरी हो जाएगी। तो पिछले वीडियो में हमने 3B में सीखा था डायग्राफ। क्या सीखा था? डायग्राफ। डायग्राफ क्या होता है? दो अक्षर मिलके एक उच्चारण निकालते हैं। TH का थ, WH व, SH श, CH च। यह डायग्राफ सीखा था हमने। अब हम सीख रहे हैं एक्टिविटी 4A में ब्लेंड। क्या सीख रहे हैं? ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है? तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एक्टिविटी 4A में कॉन्सोनेंट ब्लेंड। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट तो आपको पता है, कॉन्सोनेंट में होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अब ये A-E-I-O-U ये वॉवल से इनको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे B-C-D-F-G-H-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T। ठीक है दोस्तों, W फिर X-Y-Z। तो A-E-I-O-U को छोड़कर बाकी बच्चे सब क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। हिंदी में क ख ग जो होते हैं क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ब्लेंड, ये ब्लेंड क्या होता है? ब्लेंड का अर्थ होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना, मिश्रण करना। और सरल समझ लीजिए उसको, उसका अंग्रेजी शब्द है मिक्स। क्या है? मिक्स। मिक्स करते हैं। बरसात का मौसम है, पानी गिर रहा है, बढ़िया बाहर बरसात हो रही है, इंद्रदेव की कृपा हो रही है, जन्माष्टमी का समय है और बढ़िया बेसन में पानी मिलाया, पेस्ट बनाया। क्या बनाने के लिए? भजिए बनाने के लिए। तो आपने जो बेसन में पानी मिलाया क्या बन गया? पेस्ट। होती है। आपने ब्लेंड क्या किया? आपने उसको ब्लेंड यानी मिलाना। ठीक है। चाय बनाते हैं आप, दूध में पानी शक्कर मिलाते हैं। ठीक है। क्या हो गया? वो ब्लेंड। क्या होगा दोस्तों? ब्लेंड। तो ब्लेंड का अर्थ होता है मिश्रण। क्या होता है दोस्तों? मिश्रण होता है। बड़े गरम गरम भजे बनाइए, मजा कीजिए बढ़िया। हमने आपा के हेल्प भी करना है, ठीक है, सिर्फ खाना नहीं है। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड। अब कॉन्सोनेंट मिलाना है, कॉन्सोनेंट का मिश्रण। कॉन्सोनेंट का मिश्रण तो क्या समझेंगे हम? 2 या 3 व्यंजन का शब्दों में मिश्रित उच्चारण। 2 या 3 व्यंजन का शब्दों में मिश्रित उच्चारण। 2 या 2 से अधिक व्यंजन का शब्दों में मिश्रित उच्चारण। 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाएंगे और उच्चारण जो निकलेगा तो वो हो गया ब्लेंड। क्या कहा दोस्तों? ब्लेंड हो गया। अब देख समझ लीजिए यहाँ पर हिंदी समझते हैं। हिंदी में कैसा होता है देखिए, प वर ल प्ल, क वर ल क्ल, ग वर र ग्र, ड वर र ड्र, ब वर ल ब्ल। अभी क्या हो रहे हैं? 2 व्यंजन मिल रहे हैं। वॉवल्स नहीं इसमें, A-E-I-O-U नहीं है, 2 व्यंजन मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2 व्यंजन मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड बना रहे हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड बना रहे हैं। अब देखिए इंग्लिश में हम ऐसा समझ लेते हैं उसको कि प वर ल, P वर L प्ल, C L क्ल, G R ग्र, D R ड्र, B L ब्ल, G L ग्ल, F R फ्र, B R ब्र, B R ब्र, G L ग्ल। अब ये है कॉन्सोनेंट ब्लेंड। क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट ब्लेंड है ये। 2 व्यंजन मिल रहे हैं और उच्चारण निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्लांट, क्लास, ग्रैप्स, ड्रम, ब्लू। PL प्लांट, CL क्लास, GR ग्रैप्स, DR ड्रम, BL ब्लू, GLASS ग्लास, फ्रॉग, ब्रेड, ब्रश और ग्लू। ग्लू है ना, गोंद होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने क्या पढ़े? ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड हमने पढ़े हैं। PL CL GR DR BL GL FR BR BR GL। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन का शब्दों में मिश्रित उच्चारण क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहलाता है। अब एक्टिविटी हमको दी है, उस पर हम समझ लें दोस्तों, बहुत अच्छे से आसानी से आप खुद भी सॉल्व कर सकते। चलिए आइए। तो साथियों हमने अभी बोर्ड पर समझ लिया है कॉन्सोनेंट ब्लेंड, मिश्रित व्यंजन उच्चारण। अब एक्टिविटी 4A को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं खुद ही अपने दम पर। देखिए अब ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं, इन ब्लैंक्स में हमको भरना है। तो क्या क्या भरना है हमको? ये फ्र, ब्ल, क्ल, क्र। वर्ड देख रहे हैं आप, ये SE या SC नहीं होना चाहिए, ये वर्ड होना चाहिए SC, क्योंकि ये S के बाद में E है तो ये तो वॉवेल है और हमको चाहिए 2 कॉन्सोनेंट, तो S और C होना चाहिए दोस्तों। SC होना चाहिए कॉन्सोनेंट ब्लेंड। और इससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इससे वर्ड बन सकता है स्केल। क्या बन सकता है?
स्केल, तो ये SC नहीं आएगा दोस्तों, ये SC आएगा, ये ध्यान रखना है हमको। से प्ल ग्र फ्ल ड्र ग्ल ब्र व, अब ये हमको भरना है दोस्तों, ये हमको नीचे भरना है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है जो हमने अभी सीखा। अब देखिए ये आधा आधा दिया हुआ है, हमको पूरा करना है। ये क्या दिख रही है, ब्रेड, तो ये हो गया ब्रेड, BR आ गया, इसमें क्या आ गया दोस्तों, इसमें BR आ गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यानी BR तो आ गया। अभी फ्रॉग, ये क्या लिखा हुआ है, फ्रॉग, ये हमको दिख रही है ऊपर, मेंढक है ना, मेंढक अभी बरसात का मौसम में टड़ा करते हैं मेंढक, हाँ, तो फ्रॉग, तो चलो ये फ्रॉग आ गया। यहाँ पर क्या गया दोस्तों, फ्रॉग आ गया, ये हमने FR लगा दिया, फ्रॉग हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब खुद ही करना है आपको। चलिए बताइए अब क्या आएगा यहाँ पर, हाँ ये क्लाउड है, ये क्लाउड है तो CL आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, CL आ गया, यानी क्लाउड है तो CL आ गया। फिर ये फ्लाई है, मक्खी, तो FL लगा दिया हमने, FLY फ्लाई, फ्लाई यानी क्या होता है, मक्खी होता है दोस्तों, फ्लाई क्या होता है, मक्खी होता है। अब देखिए प्लांट, ये पौधा दिख रहा है हमको, तो PL लगा दिया, प्लांट बन गया। ये क्लॉक ऊपर दिख रही है, तो क्या शब्द स्पेलिंग होता है क्लॉक का, CLOC के, तो CL लगा दिया, तो ये क्लॉक हो गया, ठीक है। मतलब जो हमने वर्ड पढ़े हैं यानी, तो जो शब्द हमको चित्र दिख रहा है, चित्र में देख के अधूरे शब्द वहाँ लगा देना है तो पूरा हो जाएगा यानी, ठीक है दोस्तों, जो छूट रहा है वहाँ पर। चलिए अब देखिए, अब ये देखिए ये GLUE ऊपर चित्र बना हुआ है, ग्लू, ग्लू यानी गोंद होता है ना, तो ये GL लगा दिया। ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है भैया हमको केकड़ा, क्या दिख रहा है हमको, केकड़ा, केकड़ों को क्या बोलते हैं, क्रैप, क्या बोलते हैं, क्रैप, CR लगा दिया आगे, है ना, ये हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, क्र। फिर ये अंगूर दिख रहे हैं, अंगूर का मौसम तो अभी नहीं है, फिर अंगूर हमारे सामने है। चलिए ये ग्रेप्स, ये ग्र लगा दिया, ग्रेप्स बन गया। ये है ब्रश, तो ये ब्रश का स्पेलिंग क्या छोटा गया, ब्रश छोटा हुआ है, घर में पेंट करना है हमको, ठीक है, ब्रश। अब ये क्या है, ये ऊपर दिख रही है, व्हेल दिख रही है, तो भैया बहुत बड़ी मछली है, स्पेलिंग में ALE लिखा हुआ है, तो आगे लगा देंगे WS, तो व्हेल हो गया। और ये डुम डुम तलक दुम 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 टक दुम, अब ये क्या है, ड्रम है, क्या है ये ड्रम, तो DR लगा दिया, DR लगा दिया, ड्रम, ठीक है दोस्तों। तो हम ये जो वर्ड लगाते जा रहे हैं, ये हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, और ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड से हमारा जो शब्द है वो पूरा होता जा रहा है, जो हमने अभी सीखा था बोर्ड पर। और मुझे बात खुशी है कि दोस्तों आपने खुद ही अपने दम पर इनको सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये जो शब्द हमने ऊपर सीखे हैं, इन शब्दों से हमने क्या किया, इन शब्दों से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये हमारे कॉन्सोनेंट ब्लेंड है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है, क्लास है, ग्लास है, बहुत सारे हम बना सकते हैं। अब एक्टिविटी 4A हो गई है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं 4B की तरफ। तो प्यारे साथियों 4A को आपने खुद ही बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली, खुद समझ लिया, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है, क्योंकि बेसिक से बहुत अच्छा समझ में जाता है। अब एक्टिविटी 4B को हम देख लेते हैं, उसमें क्या करना है, उसमें हमको जो शब्द हमने अभी सीखे हैं ब्लेंड वाले, उनको ढूंढना है। चलिए ढूंढ लेते हैं उन शब्दों को, तो 4B भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अब एक्टिविटी 4B में हमको क्या करना है, ब्लेंडेड साउंड ढूंढना है, मिश्रित ध्वनि जो है उसको ढूंढना है, जो हमने अभी सीखा है, बोर्ड पर भी हमने सीखा। चलिए आप जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर दो व्यंजन मिलकर साउंड निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये वर्ड है स्टैंडिंग, स्टे, ये वर्ड हमको दिख रहा है स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग में क्या है, स्टे, तो ये हमारा ब्लेंडेड साउंड हो गया स्टैंडिंग। स्केयर, तो SC आ गया साथ में, ऊपर आगे इधर ST आया तो इधर SC आ गया साथ में, दो व्यंजन साथ में आ गए। स्केयर क्रो, ये स्केयर क्रो क्या होता है, ये होता है काग भगोड़ा। हम देखते हैं ना खेतों में जब चिड़िया आ जाती है ने, हमारा जो हम बोते हैं वो दाने बीज खाने के लिए, तो हम वहाँ पर एक आदमी खड़ा करते हैं, स्केयर क्रो, है ना, ऐसा काग भगोड़ा, उसको देख के चिड़िया भाग जाती है, ठीक है। कूली पिक्चर में अमिताभ बच्चन बने थे ने, और ये जो फिल्म थी नायक फिल्म में अनिल कपूर काग भगोड़ा बन जाते, मटका ऊपर रख लेते हैं ने, ऐसा, ठीक है, खेत में स्केयर क्रो। अब देखिए अगला एक वर्ड स्टैंडिंग हो गया, एक SC स्केयर क्रो हो गया। फिर देखिए क्रो से बन रहा है क्रो, ये भी समझ सकते हैं आप। फिर देखिए नीचे भी वर्ड फिर से डबल दिया है, तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया इसको। अब देखिए BLUE, ये ब्लू, कॉन्सोनेंट ब्लेंड बन गया, कॉन्सोनेंट ब्लेंड बन गया दोस्तों। BL साथ में आ गया, दो व्यंजन साथ में आ गए, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड हो जाते हैं। अब देखिए नीचे क्लॉथ, CLOTH, ये क्लॉथ वाला वर्ड हमको दिख रहा है, CLOTH, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए और कौन सा मिल रहा है, फिर हमको दिख रहा है ब्लैक, BL ब्लैक,
फिर स्टेड, ठीक है, ऐसा ST वाला हमको सामने आ गया दोस्तों, ST साथ में शब्द आ गया, स्टेड हो गया, ये नहीं है, ठीक है। ऐसा घूरना होता है, स्टेड किसी को चीज़ को टक लगा के देखते हैं ना, उसको कहते हैं स्टेड। अब देखिए और क्या, स्माइल, स्माइल वर्ड है SM स्म, तो ये दो व्यंजन साथ में आ गया, स्माइल हमने पढ़ लिया। नीचे देखो ये स्टेड वर्ड डबल से आ गया इन्हें, ठीक है दोस्तों। अभी हमने समझ लिया है, ये हमको क्या करना है, पढ़ना है दोस्तों, और उसको अंडरलाइन करना है हमारी बुक के अंदर, बुक में अच्छे से उसको अंडरलाइन करना दोस्तों, और उसका उच्चारण भी करना। जितना अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे हम उसको समझ पाएंगे। ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड, अब ऊपर तो हमने उसको ढूंढ लिए, निशान लगा लिए, चलिए अब नीचे अब हम उनको ढूंढ के लिख भी लेते हैं। चलो अब इस पैसेज को पढ़ना है हमको दोस्तों, और आपको इसमें वर्ड ढूंढना है। चलिए बताइए मेरे को, वर्ड ढूंढ के बताइए। कॉन्सोनेंट ब्लेंड, दो जो कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं ऐसे वर्ड ढूंढ के नीचे लिखना है। चलिए आ जाओ, चालू करते हैं पढ़ना। फार्मर्स ग्रो, देखिए GR साथ में आ गया, ये वर्ड हो गया। प्लांट्स, PL साथ में आ गया, प्लांट्स दो व्यंजन साथ में आ गए, देखिए प्लांट्स दो शब्द आ गए। डैट पीपल एंड एनिमल्स कैन ईट, आवर गार्डन्स हैव कैरेट्स, पोटैटोस, गाजर, आलू, कैरेट्स है ना, गाजर होता है, पोटैटोस, आलू, टमाटोस। वी लव टू ईट दिस वेजिटेबल्स, हमें ये सब्जियां खाना बहुत पसंद है। व्हेन दे आर राइप, जब वो पक जाती है, राइप यानी पकी हुई है इन्हें। अब ये वर्ड हमारे पास में आ गया CR क्रो, ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड हो गया। CR वाला जो शब्द आ गया, GR वाला आ गया, PL वाला आ गया। और देखिए रेट्स, वॉर्म्स, रेट्स यानी चूहे हो गए, वॉर्म्स यानी जो कीड़े होते हैं, ठीक है, पीजन कबूतर, अदर क्रिएचर, CR क्र, ये हमको मिल गया है इन्हें, ठीक है। हैव डिनर इन आवर गार्डन अनइनवाइटेड, हमारे तो गार्डन बगीचे में भैया तो कीड़े भी आ जाते हैं, चूहे भी आ जाते हैं भैया, है ना, और पक्षी आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान, है ना बिना बुलाया जाते हैं, अनइनवाइटेड। और देखिए ये ग्रो हमने ढूंढ लिया एक वर्ड, एक प्लांट हमने ढूंढ लिया, एक क्रोज हमने ढूंढ लिया, और एक क्रिएचर ढूंढ लिया। तो 1 2 3 4 शब्द हमको यहाँ ढूंढ के हमको लिखना है। दो व्यंजन साथ मिल जाते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड निकालते हैं, वो हमने सीखा दोस्तों, उसको हमने ऊपर अंडरलाइन भी कर लिया, यहाँ पे हमने उनको ढूंढ भी लिया है। बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हैं। चलिए अब एक्टिविटी 5 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो एक्टिविटी 4A और 4B कॉन्सोनेंट ब्लेंड की हमने सॉल्व कर ली है, समझ भी लिया अच्छे से। अब एक्टिविटी 5 पर जाते हैं। एक्टिविटी 5 क्या है? एक्टिविटी 5 है साइलेंट लेटर्स। क्या है? साइलेंट लेटर्स। साइलेंट क्या होता है? साइलेंट होता है खामोश। साइलेंट का अर्थ होता है खामोश, चुपचाप, शांत। और लेटर है ना, अक्षर होता है। अब ये साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? अब अंग्रेजी की स्पेलिंग जो होती है शब्दों की, उसमें वो अक्षर होते हैं लेकिन स्पेलिंग में रहते हैं, लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं है। स्पेलिंग में कुछ अक्षर रहते हैं और उन अक्षरों को हम पढ़ते नहीं हैं, तो वो कहलाते हैं साइलेंट लेटर्स। यहाँ पर वो खामोश और चुपचाप होते हैं। साइलेंट लेटर्स पर हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। GDM कब साइलेंट होता है, इसका ये आपको ऊपर ये लिंक दिख रहा है, उस पर जा सकते हैं आप। W और H कब साइलेंट होता है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। तो एंड स्क्रीन में आप जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर आपको GDM साइलेंट, WH साइलेंट का जो एंड स्क्रीन में मिलेगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो पर जाके डायरेक्ट जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया हुआ है दोस्तों, तो अच्छे से डिटेल में आप वहाँ पर साइलेंट लेटर्स को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं साइलेंट लेटर्स होते क्या है, और फिर एक्टिविटी 5 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए खामोश चुपचाप अक्षर, ठीक है ऐसा। अब देखिए KNEE, KNIT, KNIF, अब देख रहे हैं आप कि साथ आगे K आ रहा है, K आ रहा है, K आ रहा है। बस छोटी सी बात याद रखिए कि K के बाद जब N हो, K के बाद जब N हो तो उस K को पढ़ते नहीं है। देख रहे हैं स्पेलिंग की शुरुआत में, स्पेलिंग की शुरुआत में K के बाद जब N हो तो उस K को पढ़ते नहीं हो। मतलब KN जब साथ में है तो आगे वाला K पढ़ा जाता नहीं है। देखिए नी क्या होता है? ये कनी नहीं है, कनी, कनीट, कनाइफ, कन्यू, कनाइट, कनोब, कनॉलेज। मेरे को बहुत का नॉलेज है, अंग्रेजी का इतना का नॉलेज है मेरे को। क्या तुमको इस बात का नॉलेज है? अबे नॉलेज नहीं मेरे भाई, नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। क्योंकि के जब साथ में आता है शुरुआत में तो वहाँ पर हम के को पढ़ते नहीं है। ये नी होता है घुटना, पाव होता है घुटना, पाव घुटना, घुटना। और नीड से बुनना, स्वेटर बुनते, सपने बुनते। ठीक है। फिर
ये क्या है, कनाइफ, नाइफ क्या है, नाइफ, ये के इसमें साइलेंट है, नाइफ यानी चाकू, नाइफ यानी चाकू। फिर न्यू, न्यू यानी क्या, NEW न्यू यानी होता है नया, और ये KNW इसको भी न्यू पढ़ेंगे, के नहीं पढ़ेंगे, न्यू यानी नया, न्यू यानी नया, और ये KNW न्यू यानी क्या हुआ, यानी जानना, क्या हुआ, जानना, ठीक है ऐसा। तो नो का सेकंड फॉर्म है, जैसे नो यानी जानना, सेकंड फॉर्म से क्या हो गया, न्यू हो गया, ठीक है ऐसा। फिर KNIGHT, ये नाइट है। अभी कौन सा नाइट है यार, हमने तो NIGHT नाइट पढ़ा हुआ है, ये कौन सा नाइट है, हाँ हमारे घर में रोज मच्छर काटते शाम में, मच्छर काटते ना सर, अरे मच्छर यार, मच्छर बहुत काटते हैं ना, तो मच्छर काटते तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं कॉइल, लगाते हैं गुड नाइट कॉइल लगाते हैं, गुड है तो शुभ हुआ, अच्छा हुआ। फिर उसमें एक वर्ड आता है नाइट, उस नाइट का स्पेलिंग NIGHT नहीं है दोस्तों, उस नाइट का स्पेलिंग क्या है, उस नाइट का स्पेलिंग KNIGHT है, क्या है, KNIGHT, या के नहीं पढ़ते हैं। और नाइट का अर्थ होता है योद्धा, क्या होता है, योद्धा, वो मच्छरों से लड़ता है। एड में दिखाते हैं कि जैसे कोयल जलती है तो कुछ सैनिक निकलते हैं तलवार लेके और मच्छर को मार देते हैं, तो नाइट क्या हुआ, योद्धा, गुड नाइट यानी अच्छा योद्धा, हम अच्छे योद्धा खड़े हैं और आप गुड नाइट, आपके लिए शुभ रात्रि है। लेकिन वहाँ पर KNIGHT नाइट का अर्थ क्या है, योद्धा, ठीक है दोस्तों ऐसा। नोब, ये नोब क्या होता है, अब ये नोब जो टीवी का बटन होता है, रेडियो का बटन होता है, बटन को बोलते हैं नोब। हम जो बटन घुमाते हैं, वॉल्यूम कम करते ज़्यादा करते है ना, उसको कहते हैं नोब। हमारे घर में ड्रावर होता है, वो ड्रावर को जो गुंडी होती है ना, कड़ी, उसको जो गोल गोल उसको खींचते हैं वो नॉब होता है। दरवाजे की घड़ी वो होती है कुंडी, उसको खींच, उसको क्या कहते हैं, नॉब कहते हैं। बटन को भी नॉब कहते हैं दोस्तों, ठीक है नॉब। अभी नॉलेज यानी ज्ञान हो गया, नॉलेज यानी ज्ञान हो गया, नॉलेज यानी क्या हो गया, ज्ञान हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो एज दिख रहा है आपको आगे, इन शब्दों में जो एज का उच्चारण नहीं हो रहा है, HONEST, HONEST, हॉनेस्ट, HOUR, हावर, HEIR, हेयर, HONOUR, हॉनर, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ऑनेस्ट, क्या है दोस्तों, ऑनेस्ट, एज को पढ़ रहे नहीं है, ऑनेस्ट, आवर, एयर, ऑनर, ठीक है दोस्तों ऐसा। ऑनेस्ट है ईमानदार, है ना, एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, वो ईमानदार ऑफिसर है, ठीक है। हमारे शिक्षा विभाग के जो शिक्षक साथी शिक्षिकाएं हैं, बड़े ही ऑनेस्टी से पढ़ाते हैं, इन्हें ईमानदारी से पढ़ाते हैं। आवर यानी घंटा होता है ना, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। HEIR, इसमें अभी एच नहीं पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है एयर, क्या लिखा दोस्तों, एयर लिखा हुआ है। एयर कहता है वारिस, क्या होता है, वारिस, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है, राजा का उत्तराधिकारी यानी वारिस। फिर HONOUR, ऑनर यानी सम्मान, ऑनरेबल, सम्माननीय। और देखिए दोस्तों, WR जब साथ में आता है, WR जब साथ में आता है तो वहाँ पर W को नहीं पढ़ते, WR साथ में आता है स्पेलिंग में, तो W को वहाँ पर नहीं पढ़ते, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों लिटिल वीडियो हमने बनाया है, डिटेल में आप समझ सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी जब हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा उसके आखिरी में, ठीक है दोस्तों। तो WRONG, ये वरॉन्ग नहीं है, वरॉन्ग, तुम वरॉन्ग हो, हाँ, अरे भाई तू खुद वरॉन्ग है, वरॉन्ग, रॉन्ग क्या होता है, रॉन्ग। फिर WRIT, वराइट नहीं, राइट, रिंकल, और ये रिंग, रॉन्ग। तो W और R साथ में हो तो शुरुआत में दिखी स्पेलिंग आपको, तो वहाँ W को पढ़ते नहीं, ये लिखा हुआ है रॉन्ग, W को पढ़ेंगे नहीं, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग यानी गलत, राइट यानी लिखना। और रिंकल, रिंकल होता है झुर्री, क्या होता है, झुर्री, कहते हैं रिंकल्स आ गए चेहरे पे, यानी झुर्रियाँ आ गई है, थोड़ा ध्यान दो अपने चेहरे पे, ठीक है दोस्त, टेंशन लेना नहीं, टेंशन से क्या झुर्रियाँ आती है, रिंकल क्या आते हैं, रिंकल आ जाते हैं। और रिंग, WRING, रिंग, रिंग होता है मरोड़ना, क्या होता है, मरोड़ना, ठीक है दोस्तों ऐसा। अब ये वर्ड हमने सीख लिया, ठीक। कपड़े है ना, मरोड़ना होता है रिंग है, और होता है निचोड़ना, निचोड़ दिए कपड़े, हाय दैया मेरा हाथ मरोड़ दिया, तो ये मरोड़ने को क्या बोलते हैं, रिंग कहते हैं, कपड़े निचोड़ने को भी रिंग कहते हैं। समझ लिया मैं दोस्तों, के साथ में तो के नहीं पढ़ते हैं, इन वर्ड में एच को नहीं पढ़ा जा रहा है, और WR साथ में तो W को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने समझ लिया दोस्तों, अब एक्टिविटी 5 सॉल्व कर लेते हैं तो पूरी यूनिट पूरी हो जाएगी। चलिए आइए दोस्तों, साथियों हमने अभी बोर्ड पर सीखा साइलेंट लेटर्स, है ना। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, जो स्पेलिंग में होते हैं लेकिन उसको हम पढ़ते नहीं हैं, वो खामोश रहते हैं, उनको हम पढ़ते नहीं है, स्पेलिंग में रहते हैं। अब देखिए नीचे वर्ड्स को हम पढ़ लेते हैं साइलेंट लेटर्स वाले। चलिए दोस्तों आ जाओ, है ना। अब देखिए ये हम जैसा कि हमने पढ़ा कि के साथ में हो शुरुआत में, तो के को पढ़ते नहीं है, तो ये हो गया नी, ये नाइट, इसका मीनिंग देख लिया हमने, योद्धा। ये न्यू, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, ठीक है। और ये नाइफ, चाकू,
इसमें के, इन सब में क्या है, के साइलेंट है दोस्तों, ये निशान लगा दिया मैंने ब्लैक से। अब देखिए अगला, ये डब्ल्यू आ रहा है, एस टी रिस्ट यानी कलाई होता है, तो ये डब्ल्यू यहाँ साइलेंट है। रिस्ट पढ़ेंगे इसको, वरिस्ट नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू पढ़ेंगे नहीं। नीचे राइट पढ़ेंगे, वराइट नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू पढ़ेंगे नहीं। जैसा कि हमने देखा कि डब्ल्यू आर साथ में आते हैं, शुरुआत में तो हम डब्ल्यू को पढ़ते नहीं है। फिर देखिए अब के वाला हो गया, डब्ल्यू वाला हो गया। अब ये एच ओ यू आर, आवर, इसमें एच पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, एच नहीं पढ़ेंगे। फिर एच ओ एन एस टी, ये हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट, इसमें एच नहीं पढ़ेंगे। और ये देख लिए के वाले शब्द देख लिए, डब्ल्यू वाले देख लिए और एच वाले हमने देख लिए हैं। अब नीचे हमको एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, हमने वर्ड समझ लिए हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे विद्यार्थी 8वीं से 9वीं में आए हैं, वेरी गुड। चलिए आ जाइए। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक भर देना है हमको। चलिए भरते जाते हैं अब। चलिए देखते हैं अब जो हमने ऊपर सीखा है वैसे ही भरना है। अब देखिए पहले ये भर लेते हैं, एच ओ एन ओ यू आर, ये के एन ओ बी। अब ये नॉब दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो वर्ड दिए हुए हैं, ये नॉब, ये सब दिए हैं, तो इनको भरना है। अब कैसे भरते हैं दोस्तों, बस सरल बात है। अब नीचे जो वर्ड दिया है RINKL, रिंकल, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है सही, डब्ल्यू लगाते तो ये रिंकल, ऐसा इसको कर सकते हैं। EIR से कोई वर्ड नहीं है तो हमारे पास सही वर्ड क्या बनेगा, उसके लिए HEIR साइलेंट वर्ड लगा क्या बनता है, HEIR बनता है। तो ये एयर हो गया, इसमें एच पे नहीं पढ़ेंगे, एयर एन वायरस होता है। अब ये रॉन्ग लिखा है, इसका स्पेलिंग होता क्या है रियल में, डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू लगा दिया, WRONG रॉन्ग। अब KNIT नीट, जो बुनने वाला नीट है, उसका स्पेलिंग शुरू होता है के से, तो हमने के लगा दिया, नीट। फिर हम पता है कि ऑनर का स्पेलिंग एच से शुरू होता है, तो हमने एच लगा दिया, लेकिन एच पढ़ते नहीं है। अभी नॉब हमने देखा, बटन होता है ना, जो ड्रावर का गोला होता है, जो जिस बटन से आवाज़ कम ज़्यादा करते हैं उसको बटन कहते हैं, नॉब कहते हैं। तो ये हमने के लगा देंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर एच या एन तो आएगा नहीं, ए है ना, एच और डब्ल्यू तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, नॉब। तो ये स्पेलिंग जो मतलब इसका एक्चुअल स्पेलिंग है, इनमें ये आ गई है, के है, एच है, के है, डब्ल्यू है, एच है, डब्ल्यू है, लेकिन इनको पढ़ते नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर देख के हमने सीखा, बोर्ड पर भी सीखा और इसको हमने अब भर लिया, बहुत अच्छा हमने कर लिया है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो यूनिट नंबर 3 है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। चलिए आ जाइए, इन वर्ड्स को हमको पढ़ना है, इन वर्ड्स को हमको करना है, पढ़ना है ना। चलिए देखिए अब साइलेंट लेटर्स वाले शब्द है, इनको हम पढ़ लेते हैं। चलिए अब ये फासन है, तो इसमें टी साइलेंट निशान लगा दिया, ये फास्टर नहीं है, फासन है। WHEN में एच साइलेंट है। फिर MATCH, मैच में टी साइलेंट है, ये मैच नहीं है, मैच लिखा हुआ है। इसका उच्चारण भी आपको किताब में लिखना है, ये फासन लिखना है आपको, टी का उच्चारण नहीं होगा, ये वैन लिखना है ना। और जो डिटेल वीडियो बनाया है उस पर भी आप देख लीजिएगा। और ये MATCH मैच लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मैच, इसमें टी नहीं पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। फिर ये रिदम है, इसमें एच साइलेंट है, क्या साइलेंट, इसमें एच साइलेंट है, निशान लगा दिया मैंने, रिदम, रिदम डिवाइन। फिर DEBT, ये डेप्ट नहीं, इसमें बी साइलेंट है, डेट। उच्चारण भी कॉपी में लिखना है, किताब में लिखना है आपको, CHL, चाल का नहीं है, ये चौक है, चौक लिखते ना अपन, एल साइलेंट है, बोर्ड पे लिखते हैं। ये बाल्म नहीं है, बाल्म, अरे एल साइलेंट है, बाम, बाम लगाते हैं ना, झंडू बाम, जिया हरी बाम, ठीक है, झंडू बाम, ठीक। फिर SIGN, जी साइलेंट है। अब ये जो वर्ड है इसको सब लोग, अधिकतर लोग क्या पढ़ते हैं, वेडनेसडे, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, वेडनेसडे। ये वेडनेसडे नहीं है, बुधवार इसका अर्थ होता है, बुधवार, वेडनेसडे, एक फिल्म में भी है। तो वेडनेसडे नहीं पढ़ते, इसमें ये डी साइलेंट है दोस्तों, निशान लगाया है लाल से, डी साइलेंट है। ये लिखा हुआ है वेंसडे, वेंसडे, क्या लिखा है दोस्तों, वेंसडे, वेंसडे, इसमें डी नहीं पढ़ेंगे, वेडनेसडे नहीं बोलना है, वेंसडे, क्या बोलना है हमको, वेंसडे, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं आगे WOULD, इसमें एल साइलेंट है, ये वुड लिखा हुआ है, एल, उल्ड नहीं पढ़ते उसको, है ना, एल साइलेंट है। और HALP, हाल पर नहीं है, हाफ है, एल साइलेंट है, ठीक है दोस्तों। अब ये वर्ड हमने सीख लिए हैं, ये आपने देख लिए हैं। चलिए अब नीचे एक्सरसाइज दी छोटी सी, उसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसा होगा कि हमारा काम बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। और एक ये वर्ड आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने यहाँ गोला किया हुआ है, डैट, दिख रहा है आपको ये डैट वाला, तो ये THE डैट, इसको आप डैट, क्या परसों पढ़ते क्या है, डैट पढ़ते हैं। अब दोस्तों अब ये जो शब्द दिख रहे हैं आप, डैट, इसमें जो H का उच्चारण ह के अर्थ में नहीं हो रहा है, ठीक है। और हालांकि ये TH से मिला हुआ शब्द है, तो ये डायग्राफ है, तो ये हमको यहाँ पर दे दिया गया है। अगर साइलेंट की बात करें तो हम H को वहाँ पर साइलेंट समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे,
हाँ, ये ब्लैंक हमको भरना है दोस्तों। क्या करना है हमको, उस ब्लैंक को हमको भरना है। चलिए अब भरते हैं। अब जो हमने अभी सीखा उस हिसाब से भर देते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए पहला स्पेलिंग में क्या आएगा, तो यहाँ पे स्पेलिंग बनता है वाट का तो एच आएगा। फिर काफ होता है ना, ये जो गाय का बछड़ा होता है उसको काफ कहते हैं, नहीं तो इसमें एल साइलेंट है। ठीक है, ये जो अंदर वर्ड लिखे साइन लिखा हुआ है, जी साइलेंट है। ऑफन लिखा हुआ है, टी साइलेंट है। स्पेलिंग पूरी करना है। जी लिखा हुआ है फॉरेन, विदेश, जी साइलेंट है। और लिसन यानी सुनना, तो इसमें टी साइलेंट है। ये वर्ड हमने दोस्तों इसमें भर के उसको पूरा किया है। अब देखिए ये हमने भर लिए हैं और धीरे धीरे जैसे क्लास हमारी बढ़ती जाएगी हम बहुत अच्छे से अंग्रेजी को समझते जाएंगे। अब दोस्तों ये हमने पूरी कर ली। अब यूनिट नंबर 3 के जो वर्ड्स पूरे आए थे उन वर्ड्स का यहाँ मीनिंग दिया हुआ है। इन सभी वर्ड्स को आपको पढ़ना है। रोज 5-5 वर्ड्स याद करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सर मैंने 5 वर्ड याद कर 10 वर्ड याद कर लिए। 8-10 दिन में आप इन पूरे वर्ड्स को अच्छे से याद कर सकते। रोज 5 ही शब्द दोस्तों, ज़्यादा नहीं। रोज 5 शब्द याद करना है, उसका स्पेलिंग याद करना है, लिख के देखना है, लिख के भी देखना कॉपी के अंदर, स्पेलिंग भी अच्छे लिखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। साथियों यूनिट नंबर 3 हमने बहुत अच्छे से पूरी कर ली है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 8वीं से 9वीं में जो विद्यार्थी आए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 9वीं में आने के बाद आपके टीचर्स जो इंग्लिश के वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत काफ़ी अच्छी बात है। और बहुत सारे साथी वीडियोस को लाइक करते, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजे और कॉल भी किया और थैंक यू बोला, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। और डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे हमारी व्हाट्सएप की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की। आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ सुझाव भी आप हमको दे सकते हैं। और ये रहे आपके जो वीडियोस है साइलेंट लेटर्स के, ये आ गए हैं एंड स्क्रीन पे, इनको भी आप देखिए बहुत अच्छे से और मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।